स्टॉप मर्डर ऑफ एमपीज को स्टॉप मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत को बहाल करो। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहाल करो एमपीज को, बहाल करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसको बहाल करो, बहाल करो। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारे साथ है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, डेमोक्रेसी को पूरे मुल्क में जमहूरियत को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। जमहूरियत नाम की चीज है नहीं, जो बात करता है उसको ये सताते हैं। आपने देखा होगा 142 मेंबर पार्लियामेंट जो थे, जिन पार्लियामेंट मेंबर उसको लाखों लोगों ने चुना है, 1-1 लाख 1.5 लाख वोट उन्होंने ले लिए हैं। उसके बरक्स जब उन्होंने ऐवान में बात करने की कोशिश की तो हमारे एमपीज को सस्पेंड किया गया। शेम, शेम। और जब भी बात करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम लोगों की भावना मुसीबत की बात करते हैं, गरीब गुरबात की बात करते हैं, तो बदकिस्मती से ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए एमपीज को सस्पेंड करते हैं। आप देखें इस मुल्क की हालत ऐसी है, जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट फोरम है हमारे नेशन का। हमारा मुल्क सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क को बीजेपी ने तबाह कर दिया है। आप बताइए, पार्लियामेंट में जिस तरीके से ये मुर्गे लड़ाने की कोशिश कर रही बीजेपी सरकार, नेशन पे क्या असर पड़ेगा? हाईएस्ट फोरम है ये, जहां कानून पास हो जाते हैं, जहां पर बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जहां पर नेहरू जी बैठे हैं, जहां पर हमारी इंदिरा गांधी बैठी है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना कुर्बान कर दिया, जो मुल्क के लिए शहीद हुए, उसी पार्लियामेंट में इस तरीके से बिहेव करना, ये हमें लगता है ऐसी बुरी वक्त कभी हमने नहीं देखी है। आज रियासत जम्मू कश्मीर की हालत देखिए, इन्होंने स्टेट को यूटी बनाया, अब यूटी दिवस मना रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? इस स्टेट को इन्होंने 3 हिस्सों में तब्दील किया, जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग, लद्दाख को अलग। अब जब गरीबों की भावनाओं की बात की जाती है, महंगाई की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है, तो उसके पीछे पीछे ये सताने लगते हैं। परसों 370 का जो आर्टिकल का था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमारे सर आंखों पर है, मगर उस पर भी डिफरेंट टाइप उसके टेलीफोन आए कारकुनों को। अब आज हमारे इस मेंबर पार्लियामेंट जो 142 मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको सस्पेंड किया गया। हमारी डिमांड है फौरी तौर ऐवान में उनको दाखिल होने की इजाजत दी जाए। तब तक ये प्रोटेस्ट ऐसे ही रहेगा जब तक जमहूरियत को बहाल नहीं किया जाए। पता ही होगा कि डेमोक्रेसी का इनने डेमोक्रेसी खत्म की। आप देखिए जो भी पार्लियामेंट हमारे मेंबर्स है 141 के करीब, और इसी पे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि ये लोगों की बात जो पार्लियामेंट करे उनको न करने दे। और ये आप देखिए डेमोक्रेसी इनने ख़त्म कर दी। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मेरे ख्याल से हमें पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहिए। हम तो मेरे ख्याल से अब प्रोटेस्ट तो रहेगा ही ज़रूरी, ये इससे पहले कभी हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को अब कोई विश्वास है सरकार पे, और जो इनने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दी, तो मुझे नहीं लगता कि इनको डेमोक्रेसी बहाल करनी चाहिए। डेमोक्रेसी मर्डर कर दिया इनने, तो लोग भी बहुत परेशान हैं, लोगों की बात करने नहीं देते हैं।